नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन और उद्योग विभागों से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की वर्तमान प्रगति, जमीनी क्रियान्वयन और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों और उद्योगियों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। सीएम धामी ने पर्यटन क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए स्थानीय रोजगार सृजन, निवेश को बढ़ावा देने और विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें ताकि योजनाएं तय समय सीमा में धरातल पर उतर सके। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 29 जनवरी 2026 की रात ढालीपुर शक्ति नहर के पास एक छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छात्रा पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। उसके हाथ की उंगलियां और नाक कटी हुई मिली। घटनास्थल के पास से एक मोटरसाइकिल और धारदार हंसिया बरामद हुई है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया माना जा रहा है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शव छात्रा के गांव से लगभग 300 से 400 मीटर दूर मिला है। शुरुआती जानकारी के अनुसार छात्रा किसी रिश्तेदार के साथ निकली थी, जो अब फरार है। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। और देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूँकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया, लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, एसआईआर प्रक्रिया और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पर्ची सरकार चल रही है, जिसने राज्य को कर्ज में डुबो दिया है। पार्टी का दावा है कि हर राजस्थानी पर करीब 1 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने और राइजिंग राजस्थान के नाम पर अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सीएलपी नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सरकार के हर गलत फैसले का विरोध करेगी। आज राजस्थान की पूरे नेतृत्व की बैठक जो है, यहाँ आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी, वेणुगोपाल जी के द्वारा की गई है। पूरी लीडरशिप राजस्थान की थी। यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो काम चल रहा है संगठन का, उस पर संतोष व्यक्त किया गया है और हम सब लोगों ने जो काम किया है, जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर एसआईआर का जो हमने इस सरकार का जो फर्जीवाड़ा था उसको उजागर जो हमने किया कि एसआईआर के अंदर किस प्रकार से ये लोग, जिन वोटों का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद एक पेन ड्राइव के माध्यम से प्रिंटेड फार्म भेज के उनको वो काटना चाह रहे थे। लेकिन राजस्थान के अंदर जो है हमारा संगठन मजबूत था, हम सब लोगों ने उसको रोकने का काम किया। और अभी जिस प्रकार से विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, उसमें भी हमने जो सरकार को घेरने का काम किया, क्योंकि हकीकत है कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसकी एक पर्ची सरकार की परिभाषा बन चुकी है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सत्य, अहिंसा और सेवा के संदेश को नमन किया। इस मौके पर राजघाट परिसर में श्रद्धा और सम्मान का वातावरण रहा। राष्ट्रपति ने देशवासियों से महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गांधी जी के योगदान को याद किया गया। हिमाचल प्रदेश को लेकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की परियोजनाएं ना हो तो हिमाचल में विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार न तो नए विकास कार्य कर पा रही है और न ही भाजपा सरकार के समय शुरू की गई परियोजनाओं को संभाल पा रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे जनता को सीधा नुकसान हो रहा है। ठाकुर ने राज्य सरकार से केंद्र के सहयोग का सही उपयोग करने की अपील की। अगर बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से ना आए तो हिमाचल में तो कार्यक्रम और कार्य तो नए कुछ हो ही नहीं रहे। पुराने वाले जो बने थे वो भी ठप पड़े हैं। भवन बने तो वहां पे कुछ चला नहीं पा रहे। तो मेरा आप सबसे निवेदन इतना है कि जितना किया है पहले तो उसको गिनाना, जैसे गिनाना चाहिए सबको। अब एक व्यक्ति सारे नहीं को गिना सकता। हम कितना भी कर लें वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इतने काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाए। आज भी आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें इस साल के लिए हमने हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर करवा दी हैं। और ठीक 1.5 साल पहले भाई विक्रम जी हमने 2700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए मंजूर कराया। जब ये आपदा भी आई थी तब भी करवाया। केंद्र से पैसे की कोई कमी नहीं है। मनरेगा को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों और मजदूर संगठनों ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत केंद्र सरकार पर योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की आत्मा है और सरकार की किसी भी कोशिश से इसे खत्म नहीं होने दिया जा सकता। आंदोलनकारियों ने मजदूरों को समय पर काम और भुगतान देने की मांग करते हुए कहा कि मनरेगा को कमजोर करने की साजिशें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएगी। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।